आज मैं आपको एक गवाही देने आई हूँ। आप इसे केवल एक कविता मत समझिएगा। ये सुनने में बिल्कुल आसान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये चमारों की गली है जिसे लिखा है अदम गोंडवी ने। ये उस भारत का आईना है जिसे हम रोज देखने से इनकार करते हैं। जन कवि, द पीपल्स पोएट, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और ये एक जिम्मेदारी अदम गोंडवी ने अपनी आखिरी सांस तक निभाई थी। अदम गोंडवी ने केवल सुंदर कविताएं नहीं लिखी हैं, उन्होंने सच्ची कविताएं लिखी हैं। उन्होंने नफासत की चादर को फाड़कर उसके पीछे छिपे जख्मों को भी दिखाया है। वे गांव, गरीब और वंचित की वो आवाज थी जो संसद की फाइलों तक कभी नहीं पहुंचती। उनकी गजलें व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। आज हम उन्हीं की आग को महसूस करेंगे। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे वही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रात से, घास को गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई उस जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कुमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था।